एक साल पहले 12 जून 2025 को भारत ने अपने सबसे दर्दनाक विमान हादसे में से एक देखा था। एयर इंडिया की फ्लाइट AI-171 अहमदाबाद से उड़ान भरती है, लेकिन उड़ान भरने के कुछ ही सेकंड बाद विमान क्रैश हो जाता है। 260 लोगों की पूरी तरह से जान चली जाती है और आज इस हादसे को पूरा हुए एक साल हो चुका है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब भी वही है, आखिर क्या हुआ था? बोइंग 787 ड्रीमलाइनर जैसी आधुनिक विमान के साथ ऐसा कैसे हो गया? हैरानी की बात यह है कि एक साल बाद भी जांच पूरी नहीं हुई। हाल ही में विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो यानी AAIB ने एक प्रोग्रेस अपडेट जारी किया, लेकिन इस अपडेट में भी हादसे की असली वजह नहीं बताई गई है। क्यों? क्योंकि विमान के इंजनों की जांच अभी जारी है। यानी जिन सवालों के जवाब पिछले एक साल से तलाशे जा रहे थे, उसके जवाब अभी भी नहीं मिले हैं। अब जरा हादसे के आखिरी कुछ सेकंड को समझिए। विमान रनवे से उड़ता है और कुछ सेकंड सामान्य दिखता है, लेकिन हवा में उठने के महज कुछ सेकंड बाद ही दोनों इंजनों की फ्यूल सप्लाई बंद हो जाती है। पायलट इंजन को दोबारा चालू करने की कोशिश करते हैं, लेकिन विमान के पास न ऊंचाई बचती है और न समय। और फिर विमान एक मेडिकल कॉलेज हॉस्टल से टकरा जाता है। इसके बाद जांच शुरू होती है, लेकिन जांच जितनी आगे बढ़ती है उतने ही नए सवाल खड़े हो जाते हैं। कॉकपिट रिकॉर्डिंग में एक पायलट दूसरे से पूछता है, फ्यूल क्यों बंद किया? दूसरा पायलट जवाब देता है, मैंने नहीं किया। बस यही से एक थ्योरी सामने आती है। क्या यह तकनीकी खराबी थी? क्या कोई सिस्टम फेलियर हुआ था या फिर कुछ और? अब तक किसी भी संभावना को पूरी तरह साबित नहीं किया गया है। इसी बीच एक और चौंकाने वाली बात सामने आई है। रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि जिस विमान का एक्सीडेंट हुआ था उसका टेक्निकल रिकॉर्ड पहले से ही खराब था। कई सालों में इलेक्ट्रिक फॉल्ट, धुआं, शॉर्ट सर्किट और दूसरी टेक्निकल समस्याओं की घटनाएं दर्ज की गई थी। हालांकि इन दावों में भी जांच चल रही है, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इस पूरे मामले का सबसे संवेदनशील हिस्सा शायद ये है। दुर्घटना में जिन परिवारों ने अपने प्रियजनों को खोया, उन्हें मुआवजा देने की प्रक्रिया शुरू हो गई है, लेकिन कुछ परिवारों का आरोप है कि मुआवजा देने के लिए उन्हें ऐसे कागजों पर साइन करने को कहा जा रहा है जिससे उनके भविष्य में कानूनी कार्रवाई का अधिकार खो सकते हैं। यानी अगर बाद में जांच में कोई नई जानकारी सामने आती है तो उनके कानूनी विकल्प बहुत ही लिमिटेड हो सकते हैं। एयर इंडिया का कहना है कि मुआवजा स्वीकार करना पूरी तरह स्वैच्छिक है और कोई समय सीमा तय नहीं की गई है, लेकिन कई परिवार पूछ रहे हैं, जब जांच अभी पूरी ही नहीं हुई तो इतनी जल्दी फाइनल सेटलमेंट क्यों? एक साल बीत चुका है, 260 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। कई परिवार आज भी जवाब का इंतजार कर रहे हैं और सबसे बड़ा सवाल अब भी हवा में है। क्या यह हादसा किसी तकनीकी खराबी की वजह से हुआ था, किसी मानवीय गलती की वजह से, या फिर किसी ऐसे खामी की वजह से जिसका सच अभी सामने आना बाकी है? जब तक अंतिम जांच रिपोर्ट नहीं आती, तब तक इस हादसे की पूरी सच्चाई भी अधूरी रहेगी।